मुंबई में एक महिला के साथ रेप किया, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला, आज उस महिला की मृत्यु हो चुकी है। अब इस विषय में लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के ऊपर। और प्रश्न ये हो रहा है कि भाई आपकी सरकार के अंदर इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं जहां पे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन आप चुप हो, आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक होना एक कॉमन चीज है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी स्टेट में अगर क्राइम पे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे हम एक पैटर्न देखें कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर क्राइम होने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ हमने देखा पालघर का मामला जहां पे साधुओं की हत्या कर दी जाती है, उस मामले को भी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने दबाने की कोशिश की। उस सरकार के द्वारा जो एक तरफ बात करती है साधुओं के हित की, उस पार्टी के द्वारा जिनके आपको ध्यान होगा बाला साहब ठाकरे, जो तो इस चीज के लिए बहुत बात की है हिंदुत्व की, तो अगर उन्हीं के साधुओं की हत्या हो रही है, ये व्यक्ति बैठ के पार्टी के मामले को दबाते हैं। तो अब यहां पे यही बात होने लगी है कि भाई आखिर कहां है उद्धव ठाकरे। तो सीटी रवि जी बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि मुंबई की निर्भया जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये जो साकीनाका में हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें जो क्राइम बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया पुणे में जो अभी गैंग रेप हुआ, और पास्ट में भी इस तरह का रहा है कि पुलिस वाले ही, ध्यान होगा, कॉलेज में घुस के लड़कियों के साथ अभद्रता कर रहे थे, उनके रैगिंग कर रहे थे, उनके कपड़े उतरवा रहे थे, उन्हें स्ट्रिप करवा रहे थे। और नहीं तो भैया पुलिस वाला ही एक केस में निकल के आया कि लड़की के साथ रेप कर रहा था। तो इस तरह के केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो सरकार के ऊपर प्रश्न उठना लाजमी है। अब यहां पे भैया राहुल गांधी कैसे दूर रहे, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी पे भी प्रश्न उठने लगा है। बीजेपी पार्टी प्रश्न उठा रही है कि अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिस तरीके से हाथरस वाले मुद्दे पे गए थे वहां पे, तो यहां पे भी जाएंगे। एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, क्या वो प्रश्न उठाएंगे? अब देखिए, इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, वो नहीं जाएंगे। बट देखिए, पॉलिटिक्स को हम साइड में रखें, ये पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूं, जी हाँ ये पॉलिटिक्स चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हमें क्या समझना है वो एट लास्ट मैटर करता है कि गलत के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। ये जो पूरा मसला हुआ है, ये जो पूरा रेप कल्चर अभी निकल के आया है कि किस तरीके से दरिंदे, नशा करने वाले भेड़िए, ये रेप पे रेप करते हैं और इसको भाई एक्सेप्ट कर दिया जाता है, इसको भाई चलने दिया जाता है। कोर्ट में लंबे लंबे समय तक हियरिंग होती रहती है। नहीं, अब ये बंद होना पड़ेगा। यहां पे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इनको। भैया फांसी दे देनी चाहिए इंस्टेंट। कोई भैया मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि भैया हमें ह्यूमैनिटेरियन होना पड़ेगा, हमें दया होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को भैया बचा लेना चाहिए। आएंगे बहुत से, हो सकता है कल को आपको सलमान खान ट्वीट करता हुआ दिख जाए, जैसे कि वो याकूब मेमन के लिए भैया ट्वीट कर रहा था, बोल रहा था कि इस आतंकवादी को छोड़ दो, फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, आपको चौंकने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड का जो असली चेहरा है वो तो हमारे सामने है, हमने देख रखा है कि बॉलीवुड कैसा है। बट एट लास्ट जो वीआईपी है वो भारत की जनसंख्या है, भारत के आम लोग हैं। एक्चुअल में आप हो वीआईपी, आपको निकल के आना पड़ेगा, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। आज ये महिला हमारे बीच में नहीं है, इनका निधन हो चुका है, लेकिन हमें देखिए, हमने एक प्रतिज्ञा ली थी, आपको ध्यान होगा, जब निर्भया के साथ 2012 में ये हादसा हुआ था, हम सब ने कहा था और दूसरी निर्भया नहीं बनने देंगे। बट हमारे देश में आज इतने वर्षों के बाद एक और ऐसा हादसा निकल के आया, और इस तरह के हादसे होते रहते हैं, बहुत से हादसे। जैसे कि आपको ये हादसा दबाने की कोशिश की गई थी, पुणे का गैंग रेप जो एक माइनर बच्ची के साथ किया गया, उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। तो ये एक प्रयास रहता है कि बहुत से केसेस ऐसे सामने नहीं आ पाते। तो हमारा क्या प्रयास बनता है कि हम इन चीजों को रोकें। हमारे आसपास अगर इस तरह का क्राइम होता दिख रहा है तो हम उसका डट के विरोध करें और क्राइम होने से रोकें। देखिए, यूनिटी बहुत जरूरी है, आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को एकत्रित करके ऐसी चीजों को होते हुए रोकना अनिवार्य है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।